गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ है सर, जो ओनर है वो है जिप्सी किंग के। तो यही जानना चाहूँगा सिर्फ यही वाली गाड़ी के लिए। ये बेसिकली तो मेरा शौक था, मतलब इट्स अबाउट 5 to 7 years। लाइक मैं इसको बहुत पैशन है, तो बस जिप्सीज का थार का, तो ये भी दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल कलेक्शन, माई फूड जिप्सी दैट आई एम ओनिंग दिस टाइम। एंड इसमें कुछ भी अभी तक मतलब सब कुछ स्टॉक है, बट जस्ट की बेसिक मेंटेनेंस रिपेयर्स जो होती है मैं वही करवाता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा कभी इसको स्टॉक ही प्रेफर करता हूँ, कभी मैं कस्टमाइज़ करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। इनटेक के साथ ना कुछ, हाँ सस्पेंशन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जिस टेरेन पे हम विंटर्स में चलते हैं तो उस टाइम हमें सस्पेंशन भी थोड़ी सी हाई चाहिए होती है। एंड अदर थिंग इज़ द टायर्स वी यूज़। अभी तो विंटर्स नहीं आए हैं, विंटर से पहले भी यूजुअली चेंज द टायर्स, बट नॉर्मल कंडीशंस में हम चलते हैं तो नॉर्मल टायर्स पे ही चलते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स, जिप्सी इज़ वन काइंड ऑफ अ जीप, मतलब दैट इज़ इनटू योर बजट, और जिसको आप मतलब प्रेफर कर सकते हैं। यूजुअली मतलब बंदे क्या करते हैं कि दे गो इन फॉर थार, दे गो इन फॉर इसूजू। हाँ, पीपल डू दैट क्योंकि वो अफोर्ड कर पाते हैं इस चीज़ को, बट फॉर अ लो बजटेड गाय एंड हु नीड्स प्योर ऑफ रोडिंग, जिप्सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स वन शुड प्रेफर। अभी ये मॉडिफिकेशन में काउंट होगी ना, इससे टायर इसके जोन से भी नहीं, ये मतलब हाँ मॉडिफिकेशन में इसको कर सकते हैं हम, बट जो टायर की आपका जो ये टायर बॉडी से बाहर इसको नहीं कह सकते हम, बिकॉज इसका 2 इंचज़ का गैप रहता है, क्योंकि आपका साइड मिरर जो है, साइड मिरर के अंदर है मेरा टायर। तो दिस इज़ वी कैन से कस्टमाइजेशन, बट दिस इज जस्ट अ फैंसी कस्टमाइजेशन। ये किसी हाँ बस इसमें हम इसको किसी ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, कुछ भी बॉडी से बाहर टायर नहीं, चलान वगैरह नहीं कटेगा और इसका है ना, क्योंकि मिरर है, मिरर के अंदर आपका टायर है, जिसका चलान नहीं है। अगर आप हाँ ये J6 रिम को जो है, जो इसका रिम है ये J6, रिम का साइज J6 है, J7 आता है, J8 आता है, वो बेसिकली विड्थ ऑफ द रिम। तो इसमें मतलब स्टॉक टायर मैंने फिक्स किया है, तो ये J6 पे इतना आएगा। अगर हम J7 लगाते हैं और इस पर एक साइज अप करते हैं तो ये टायर्स बाहर आ जाते हैं। और ये इसीलिए लगाए हैं दूसरे रिम, बिकॉज भाई जैसे हम हाई स्पीड पे कहीं टर्न ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो इससे इम्प्रूव दी स्टेबिलिटी, ग्रिप कितनी मारती है और ऊपर से बॉडी रोल भी कम हो जाता है, और हाई स्पीडिंग भी आराम से हो जाती है। इजीली कर सकते हो आप। बस इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि ये टायर पे थोड़ा सा वियर ज़्यादा रहती है, बट अदरवाइज अगर कोई रेडियल या ट्यूबलेस टायर यूज़ कर रहे हैं तो उससे वियर इतनी नहीं रहती है, वो नॉर्मल वियर में चलता है। तो इसमें अभी मेरे पास 25-27 किलोमीटर्स चले हैं। उसके बाद अब जो नेक्स्ट डालूंगा तो दे आर एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट 35-40 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर जो भी टायर डालूंगा। अच्छा होते हैं, रेडियल होते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस इस रिम पे। और ये कार कब ली थी? ये बेसिकली मॉडल है 2012। ये मैंने परचेज़ की थी आर्मी लॉट से, तो ये 2021 रजिस्टर्ड है और 2026 तक पास है। ठीक है। और आप वो इंजन जैसा बता रहे थे, इंजन स्टॉक है इसमें, लोग मतलब बलेनो इंजन डालते हैं, 1600 सीसी होता है वो, तो उसमें क्या होता है पावर टॉर्क इंप्रूव हो जाता है, थोड़ी सी एवरेज, ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी सी एवरेज भी इंप्रूव होती है। बट मेरी ये 1300 है, किंग स्टॉक जो आता है कंपनी से। मैंने कोई कस्टमाइजेशन नहीं की अभी तक इंजन की, बट इसमें इट्स गुड, कोई आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग ही करनी है तो आप 1600 सीसी पे जाओ, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन एक बार ओवरऑल करवाओ, उसके बाद आप इसको चलाओ। मैंने इस चीज़ में देखकर ऐसे वीडियो देखी थी, तो ना जैसे बंदे ने D-Max का डलवा लिया था, टोयोटा का डलवा लिया, D-Max का इंजन इसमें नहीं डलता, डिज़ायर का डलवा लिया, डीजल इंजन डलते हैं, डीजल इंजन डलते हैं, बट उसमें नॉर्मली क्या रहता है कि एक तो आपकी 4x4 की जो टनल है उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं है, उसका फिर 4x4 की टनल थोड़ी सी वाइड करनी पड़ती है, वो खर्चे वाला काम है। बट उसका लॉन्ग रन में देखें तो वो हेल्पफुल नहीं है, वो एवरेज में आपको बहुत हेल्प करेगा, इंस्टेंट टॉर्क में करेगा। बट 4x4 जब आप ऑफ रोड जाते हैं वहाँ पर वो खींचता नहीं है इंजन। एक तो सर्दियों में क्या होता है, डीजल इंजन जाम हो जाते हैं, स्टार्टिंग के बहुत इश्यूज़ रहते हैं, और विद पैसेज ऑफ टाइम वो इंजन हैवी है, गाड़ी का बॉडी लाइट है, तो वो इंजन हिलते हिलते उसमें लीकेजेज आ जाती है टाइम के साथ डीजल इंजन में। इसके साथ एक ही इंजन कंपैटिबल है बलेनो का 1600 सीसी या फिर किंग स्टॉक। हिलते हिलते क्या मतलब? हिलते मतलब जैसे आप चलाओगे गाड़ी, आपने अभी टोयोटा इंजन डाल दिया और आप उसको 5 साल 7 साल चलाओगे, बॉडी जिप्सी की हल्की है, इंजन हैवी हो जाएगा, तो जैसे बॉडी में झटके लगते हैं, रोल लगते हैं, इसकी सस्पेंशन उतनी स्मूथ नहीं है, तो वो इंजन धीरे धीरे वो एक टाइम पे लीकेज शुरू हो जाती है उस इंजन में, जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें लीकेजेस आने लग जाती है, कहीं उसमें लीकेज है, कहीं कुछ है, क्योंकि जो इसका बना है बलेनो बनी है वो उसमें
एग्जैक्टली फिट हो जाता है। बलेनो भी फिट हो जाता है क्योंकि उसकी मतलब कंपैटिबिलिटी है इंजन के साथ। बट अच्छा। आप टोयोटा इंजन फिट करोगे उसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको fit हाँ करना हाँ, वो तो पड़ेगा। है, ये किसी और गाड़ी का हाँ, इंजन किसी और डाल गाड़ी का इंजन डाल अच्छा चीज़ मैटर करती है, मतलब बहुत किसी और मेहनत करती गाड़ी है। 1 साल 2 साल कोई कंप्लेंट नहीं देगा आपको, एवरेज में भी अच्छा लगेगा। जब लॉन्ग रन में देखोगे तो या तो वो लीकेज करेगा या कहीं से उसके माउंटिंग बार बार जाती रहेगी। और तीसरी चीज़ है कि बॉडी में भी जुगाड़ करना पड़ेगा, कहीं से एंगल वेल्ड कर दिया, कुछ कर दिया, तो मतलब स्टॉक नहीं रहती बेसिकली, वो चीज़ ही सारी आपकी कस्टमाइज हो गई। मतलब उसके बाद प्रॉब्लम आनी है। आती ही आती है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल आप चला लोगे, चौथे साल में इंजन आपका कहीं से माउंटिंग है, कहीं से लीकेज है, कुछ है, तो वो छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं। नो डाउट आप उसको एवरेज के साथ नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि डीजल इंजन आपको एटलीस्ट 18 to 20 के एवरेज इसमें देगा। स्टॉक है वो नॉर्मली हमें हाईवेज पे दे देता है 14.5 की एवरेज। लोकल सिटी ड्राइव में यहीं चलाता हूँ चंडीगढ़ में, तो इसमें नॉर्मली मेरे को मतलब 9 साढ़े 9 की एवरेज दे रही है सिटी में, विच इज़ गुड फॉर मी। ठीक है, बट लेकिन ये है कि इंजन से छेड़खानी करके खर्चे की बात हो जाएगी। वो हाँ, एक बार मतलब एक बलेनो इंजन अगर आप स्वैप करते हो इसमें तो उसमें आपको 85 to 90,000 कॉस्ट आती है। ये इंजन देकर बलेनो इंजन लेकर, और बलेनो का ECU भी वही डलता है, वायरिंग भी वही डलती है, ठीक है। ट्रांसमिशन इसकी यही चलती है किंग की। इसके साथ बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके वो इंजन कंपेटेबल है। 4x4 भी चलता है, 2x4 भी चलता है, बट एक्सपेंस इज अराउंड 90 मैक्स 90। लेकिन उसके बाद खर्चा नहीं आएगा जैसे दूसरे इंजन उसके डीजल बाद नहीं, इंजन का उसके बाद आएगा। खर्चा नहीं है, उसके बाद आप इसको लाइफ लॉन्ग चलाओ, कोई इशू नहीं आएगा। तो मतलब बहुत सही है, हाँ, बलेनो मतलब बस फिटिंग करके आ रहा है, फिटिंग करके वो तभी लेना चाहिए। स्टॉक पर फिटिंग होगी, कुछ जुगाड़ नहीं करना पड़ता उसमें। वो ठीक है। 16 मिनट बस आपका थोड़ा सा उसका हेड ऊंचा हो जाता है, बाकी इंजन सेम है। उसका पिस्टन साइज थोड़ा सा बड़ा है, वो तो अंदर ही इंजन के अंदर ही है सारा। पर उस वजह से क्या होता है, हेड जो है इंजन का वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, विच इज़ लाइक 15-20 mm ऊपर आ जाता है, जितना भी है। इतना कुछ बट फर्क इसका तो पड़ता है। ऊपर है तो वो फिट हो जाता है वुड में इजीली। हुड भी ऊपर है इसका। हुड ऊपर है थोड़ा सा। इसमें फिट हो जाता है। जो पहले आती थी कार्बोरेटर इंजन, उसका हुड फ्लैट था। 2000 से पहले जो मॉडल्स हैं उनके हुड फ्लैट थे। हाँ, उसमें flat थोड़ा सा इशू आता था, उसका थोड़ा सा नीचे करना पड़ता था। और वो थोड़ा हाँ, उसमें बलेनो इंजन इतनी जल्दी कंपेटेबल नहीं था क्योंकि उसकी जो डिफरेंशियल ट्यूब्स होती हैं वो भी चेंज करनी पड़ती हैं, वो बड़ी लगानी पड़ती है किंग की, क्योंकि जो कार्बोरेटर थी वो थोड़ी सी नैरो बॉडी थी, ये थोड़ी सी वाइड बॉडी है जो किंग आई थी। अच्छा ये किंग है, जिप्सी किंग। तो इसका फर्क भी है। हाँ, वो कार्बोरेटर थी दैट यूज टू बी 1000 cc, 4 गियर होते थे उसमें। ये 5 गियर है, दिस इज किंग, दिस इज 1300 cc, 5 गियर है, उसमें 4 गियर थे। और थोड़ा सा इसमें पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड वन। हॉर्स पावर आ वो जाएगी। कार्बोरेटर की बेस नेचुरली, वो जितना गर्म होगी उतनी हीट होकर चलती थी। इन इंजन में हीटिंग का वो इशू नहीं रहता ज़्यादा, मतलब इसको आप नॉर्मली चला। मोर ओवर इसमें पेट्रोल है, तो पेट्रोल आपका विंटर्स में इजी रहता है, स्टार्टिंग का इशू नहीं रहता है, कहीं भी स्टार्ट कर लो। हाँ, -20, -15 डिग्रीज में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हीटअप करने पड़ते हैं डिफरेंशियल्स। आपका चेम्बर हो गया, आपका इंजन हो गया, थोड़ा ऑयल हीट करना पड़ता है आग जलाकर, क्योंकि जैसे हम चलते हैं ऑयल जाम है तो वो अंदर गरारियों को तो तोड़। डीजल की बात कर रहे हो आप? पेट्रोल डीजल में तो होता ही है, पेट्रोल में भी ये चांसेस होते हैं। जब आप -15 -20 डिग्रीज में जाते हैं तो ये चांसेस रहते हैं कि हमारी गरारियाँ टूट जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि ऑयल फ्रीज हुआ हुआ है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीज कूलेंट यूज़ करते हैं, एंटी फ्रीज इंजन ऑयल यूज़ करते हैं। पानी की टंकी में वो जो वाइपर है, वाइपर की टंकी में हम वोडका यूज़ करते हैं पानी की जगह, ताकि वो फ्रीज ना हो। और जितना जब भी हम चलते हैं तो हम एटलीस्ट आधा पौना घंटा इसके नीचे आग जलाते हैं, दोनों डिफरेंशियल्स और 4x4 और इंजन के नीचे, ताकि चेम्बर के नीचे, ताकि थोड़ा सा ऑयल मेल्ट हो जाए अगर फ्रीज हुआ है तो। फिर रात भर खड़ी रहती है, बाहर खड़ी रहती है तो फ्रीज हो जाता है माइनस में टेम्परेचर में ऑयल भी, तो अगले दिन सुबह गरारी को ना तोड़ दे, फिर थोड़ा हीट करना पड़ता है। लेकिन वो यहाँ पे नहीं है साइड, चंडीगढ़ साइड में। इधर कुछ ऐसा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये विंटर्स के एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। चंडीगढ़ आप चलाओ, नॉर्मल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बिल्कुल स्टॉक। जम्मू कश्मीर साइड हो गया मतलब। जम्मू, शिमला, हिमाचल, मनाली, कुल्लू, सारा वो बेल्ट जहाँ मतलब आपका एक्सट्रीम स्नोफॉल्स वाले हैं, क्योंकि विंटर्स में हम नॉर्मली स्नो में चलते हैं तो नॉर्मली 1-1.5 फुट तो नॉर्मल स्नो रहती है। कभी एक्सट्रीम जाना हो तो 2-2.5 फीट तक स्नो रहती है। उसमें ये टायर्स भी काम नहीं करते, एक टाइम पे चेन डालनी पड़ती है, स्नो चेन, स्नो कट करते हुए फिर आगे निकलते हैं। अच्छा, बाकी ये टायर में चलनी जाएगी गाड़ी? ये लेके क्या हूँ मैं, लास्ट ईयर इसके टायर्स बिल्कुल ओके थे, अब तो बिल्कुल फ्लैट हो रहे हैं, मतलब वी आर आउट। नहीं सॉरी, रिम में। हाँ, इसी रिम पे लेकर जाते हैं। हाँ, ये रिम पे ऑफ रोड वो भी होती है ना। बेसिकली टेक्निक क्या होती है कि जितना पतला टायर होगा उतना कम फंसेगा, क्योंकि वो काटता हुआ निकल जाएगा। जितना चौड़ा टायर होगा वो डूबता है, वो जहाँ पर आपका स्पिन कर गया वो वहाँ गड्ढा बना देगा, वो डूब जाएगा। पतला टायर होगा जितना वो काटता हुआ सीधा निकलेगा, वो गड्ढा नहीं बनाएगा।
ग्रिप ले लेगा वो। जितना चौड़ा टायर होगा उतना डूबता जाएगा। कीचड़ है, बर्फ़ है, जितना आप चौड़ा टायर डालोगे वो स्पिन करते करते वो गड्ढा बना देगा, गाड़ी वहीं स्टक हो जाएगी। उस केस में हेल्प करता है 4x4। फ्रंट डिफरेंशियल में पावर आती है, फिर वो खींच लेता है। अच्छा, मेरे को लगता है ना कि जैसे चौड़े टायर हो तो आराम से चौड़े निकल टायर आपकी जाएंगे। ग्रिप अच्छी देते हैं, नो डाउट। हाई स्पीड नहीं, ऑफ-रोडिंग में भी। ऑफ-रोडिंग में भी ग्रिप देते हैं एक लेवल तक, जब तक आपका स्लज या स्नो नहीं है। जब आपका पानी है, बरसात है, नॉर्मल ऑफ रोड है, उसमें ग्रिप अच्छी दे देते हैं। बट जब आपका कीचड़ है या स्नो है, उस केस में क्या होता है, जितना चौड़ा टायर होगा, एक तो बॉडी गंदी करेगा, दूसरी चीज़ है वो वहाँ पर गड्ढा कर देगा और गाड़ी को वहीं डुबा देगा। जितना चौड़ा टायर होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नीचे खोदेगा, उसको मिट्टी गड्ढा बनाएगा, गाड़ी को वहीं डुबाता रहेगा अगर वो आगे नहीं निकल पाएगा। पतला होगा, स्नो में सबसे बेनिफिशियल टायर है पतला। जितना पतला टायर होगा, जितने ग्रूव्स होंगे वो काटता हुआ निकलेगा। स्नो में और कीचड़ में हाँ, एक टाइप से कह सकते हैं पतले टायर सही रहते हैं। पतले टायर सही रहते हैं। नॉर्मल ऑफ रोड है, थोड़ा बहुत कीचड़ है तो चलो ऑफ रोड में चौड़ा टायर अच्छा है, क्योंकि जब स्पिन करती है गाड़ी तो ग्रिप दे देता है रोड में। लेकिन आप कह रहे हो कि टायर तब भी फंसता, चौड़ा टायर होता है तो। चौड़ा फंसता है, बट एक्सट्रीम मड में, जैसे आपका सपोज एक डेढ़ फीट मड है रोड, उसमें आपका चौड़ा टायर हेल्पफुल है। बट अगर आपका 2 फीट से ऊपर स्लज है, गीला कीचड़ है, तो उसमें अगर आप चौड़ा टायर डालोगे तो डूबती जाएगी गाड़ी, फंसती जाएगी। तो फिर गाइस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके देन बाय।